हाय, चलिए आज हम क्लास 4 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड से हेलेन केलर पाठ को पढ़ते हैं। हेलेन केलर, क्या आप लोग ने कभी हेलेन केलर के बारे में सुना है? हेलेन केलर एक एक्टिविस्ट और ऑथर थी, लेकिन वो ना देख पाती थी ना सुन पाती थी। इसके बाद भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया और एक वर्ल्ड फेमस ऑथर भी बने। ये कैसे हो सकता है? चलिए इसके बारे में आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 का गर्मी का मौसम था। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा के एक छोटी सी शहर में एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ था। Her parents loved her dearly. उनके मम्मी पापा उनको बहुत प्यार करते थे। And named her Helen Keller. और उनके नाम हेलेन केलर रखा गया था। But one day, लेकिन एक दिन, the baby became ill. वो बच्ची बीमार हो गई थी। And day after day, दिन ब दिन, her fever stayed high. उनके बुखार तेज रहने लगी। Everyone in the family, परिवार के हर कोई, tried to help her to get better. उनको अच्छे करने के लिए कोशिश करने लगे थे। But all they could say was, लेकिन उन्होंने यही बोल सकते थे कि there is nothing more we can do. इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। The baby may not live. वो बच्ची शायद और जिंदा नहीं रहेंगे। हेलेन लिव्ड, लेकिन हेलेन जिंदा रह गई थी। But she was not the same after her illness. लेकिन उनकी बीमारी के बाद वो पहले जैसे नहीं रहे। Something is very wrong. कुछ तो बहुत गड़बड़ है। Her mother said. उनकी मम्मी बोलती थी। At last they found out what was wrong. अंत में वो लोग ने वो ढूंढ ही लिया गड़बड़ी क्या था। The child could not see or hear. उस बच्ची को ना दिखाई देते थे ना सुनाई देती थी। The baby grew into a little girl. वो बच्ची धीरे धीरे एक छोटी सी लड़की में बदल गई। Her parents felt sorry for her. उनके मम्मी पापा को काफी सॉरी महसूस होते थे क्योंकि उनको ना दिखाई देते थे ना सुनाई देते थे, इसलिए हर चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। हेलेन ऑफन क्राइड. हेलेन ज्यादातर समय रोती रहती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और अपनी मम्मी के साथ चिपक के रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स. वो जो चाहती है उसको वो दे दो। Her father would say. उसके पापा बोलते थे। Though Helen could not hear or see, जबकि हेलेन को कुछ ना सुनाई देते थे ना दिखाई देते थे, she was a bright little girl. लेकिन वो बहुत तेज दिमाग की लड़की थी। Some people thought, कुछ लोग सोचते थे, Helen could not learn anything. हेलेन कुछ नहीं सीख पाएंगे, यानी वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी। Her mother did not agree. लेकिन उनकी मम्मी कभी ये बात नहीं मानती थी। Helen is very smart, she said. वो कहती थी कि हेलेन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। And added, और ये भी कहती थी, The problem is how can we reach her? समस्या ये है कि हम उस तक कैसे पहुंच पाते हैं। She is locked up inside herself. वो अपने अंदर में ही बंद हो रखी है। Helen began to grow wild. हेलेन बेकाबू होने लगी थी। वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी थी। She would not let anyone comb her hair. वो किसी को भी अपने बाल कंघी करने नहीं देते थे। Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। She was often angry. वो ज्यादातर समय गुस्सा करती रहती थी। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभार वो जमीन पर सो जाती थी और अपने पैर को मारती रहती थी।
Her parents thought, उसके मम्मी पापा ने सोचा, that they should find a teacher for her. उनको उनके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. मिस सलीवन नामक एक यंग टीचर ने हेलन को इस दुनिया को देखने को सिखाने के लिए तैयार हो गए थे. यानी उन्होंने हेलन को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे. मिस सलीवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सलीवन ने हेलन को एक डॉल दिए थे. DOLL स्पेल्स डॉल. उन्होंने डॉल स्पेलिंग को एक एक अक्षर से स्पेल किया. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. उन्होंने इस शब्द को अपने उंगलियों से हेलन के हैंड पर स्पेल किया. She made letters with special hand signs. उन्होंने हर अक्षर को एक विशेष हैंड साइन के द्वारा बनाए. Helen copied her teacher. हेलन ने अपने टीचर को नकल किया. And spelled DOLL too. उन्होंने भी डॉल स्पेलिंग को कॉपी किया. But she did not understand. लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा था what she was doing. वो क्या कर रही थी. Helen liked Miss Sullivan. हेलन को मिस सलीवन काफी पसंद आए थे. She was strict but kind. वो स्ट्रिक्ट थे लेकिन काइंड भी थे. She spelled a lot of words for Helen. उन्होंने हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड स्पेल करते रहते थे. On her hand, उनके हाथ पर. उन वर्ड्स के स्पेलिंग को वो हाथ पर अपने फिंगर से बनाते थे. Day and night to make Helen understand. वो दिन रात यही करते रहते थे ताकि हेलन को समझ में आए वो क्या कर रही है. One day, एक दिन, her teacher made Helen put her hand into running water. उनके टीचर ने हेलन को अपने हाथ बहते हुए पानी में रखने के लिए दिया. Then, इसके बाद, she spelled water. उन्होंने water spelling को spell किया. Suddenly, Helen understood. अचानक हेलन को समझ में आ गया. That water meant something wet running over hand. Water का मतलब जो उन्होंने स्पेलिंग बनाते थे उनके हाथ में, उसका मतलब है कुछ ऐसा चीज जो गीला है और हाथ के ऊपर बह रहे थे. She understood that. उनको ये भी समझ में आ गए थे कि Words were the most important things in the world. शब्द दुनिया के सबसे जरूरी चीज है. Words would tell her everything she wanted to know. Word उनको हर वो चीज बताएंगे जो वो जानना चाहती थी. New words, नए शब्द. Dearly, प्यार से. Illness, बीमारी. Agreed, सहमत होना. Important, जरूरी. Reading is fun. चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. Question number 1. Something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? हेलन के मम्मी ने बोली थी कि कुछ तो गड़बड़ है. और वो गड़बड़ी क्या था? आपको वो लिखना है. गड़बड़ी क्या था कि उनको ना सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? She could neither see nor hear. उनको ना दिखाई देते थे ना सुनाई देते थे. Question number 2. Although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? Helen कैसे लड़की थी? Helen was a smart girl. Number 3. Who agreed to help Helen? Miss Sullivan agreed to help Helen. Number 4. How did Miss Sullivan help Helen? Miss Sullivan Helen को कैसे help करते थे? तो हम क्या लिखेंगे? Miss Sullivan helped Helen by spelling words on her hand with special hand signs. Number 5. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? इसके लिए हम क्या लिखेंगे?
When the teacher put her hand into running water, Helen learnt that water is something wet running over her hand. What was the most important thing that Helen finally understood? इसका आंसर होगा Helen finally understood that words were the most important things in the world. Let's talk. Using sign language, make these letters with your hand. ये जो letters दिए गए हैं CHENK, इनको आपको हैंड साइन से बनाना है, साइन लैंग्वेज से बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट पेज में देखिए, साइन लैंग्वेजेस का पिक्चर्स दिए गए हैं, तो इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी को बनाना है। नंबर 2, स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस। हैंड साइन से इन शब्दों का स्पेलिंग करना है, तो इसके लिए आपको सेम ये हैंड साइंस का पिक्चर को देख करके बनाना है। नंबर 3, हाउ डू पीपल हु कैन सी रीड? जो लोग देख नहीं सकते वो लोग कैसे पढ़ते हैं? उनको पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं जो डॉट्स से बना हुआ होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? द पीपल हु कैन सी कैन रीड बाय टचिंग ऑन द रेज्ड डॉटेड लेटर्स। व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कांट सी कॉल्ड? बच्चे जिनको दिखाई नहीं देते उनके लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? ब्रेल। तो आंसर होगा द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन सी इज कॉल्ड ब्रेल। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन सी? जो बच्चे दिख नहीं सकते उनको आप कैसे हेल्प कर पाएंगे? तो हम कैसे हेल्प कर पाएंगे? We can help those children who can't see by helping in crossing the roads, teaching them, or reading out the books to them. Number 6, look at the signs for the letters of the alphabet. नेक्स्ट पेज में जो हैंड साइन के पिक्चर्स दिया है इसको आपको अच्छे से देखने के लिए बोला गया है। Let's write. Match the two parts of the sentences given under column A and B and add but to join the two parts and write complete sentences. यह कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ सेंटेंसेस दिया गया है, इनको आपको ज्वाइन करना है, लेकिन बीच में आप लोगों को बाट इस्तेमाल करना है। पहले तो मैचिंग करना है, इसके बाद बाट लगा करके सेंटेंसेस बनाना है। तो ये कैसे हो सकता है? हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। नंबर 2, शी कुड नॉट सी और हियर but she was very intelligent. Number 3, people thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Number 4, Helen copied the words, but she did not understand what she was doing. Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen. तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको डाउट को क्लियर करें। धन्यवाद।